नमस्ते इन्वेस्टर्स। सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनीज को स्टडी कर रहे होंगे। ग्रीन एनर्जी के आने से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की डिमांड भी बढ़ रही है, जिस वजह से ट्रांसफार्मर एज अ सेक्टर काफ़ी फोकस में है। तो हम आज के इंडस्ट्री एनालिसिस में ट्रांसफार्मर प्रोडक्ट को समझेंगे, ट्रांसफार्मर सेक्टर को स्टडी करेंगे, फिर इसमें जो भी कंपनियां हैं उनको एक एक करके देखेंगे, और फिर अंत में हम इस सेक्टर से जुड़े मेन रिस्क देखेंगे जिनका आपको ध्यान रखना है अगर आप इस सेक्टर में रुचि रखते हैं। पर याद रहे, ये वीडियो किसी भी तरह से इन बिजनेसेस पर बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसके साथ ही चलिए शुरू करते हैं। पावर प्लांट्स में बिजली बनने के बाद वो हमारे घरों तक, इंडस्ट्रीज तक अलग अलग वोल्टेज लेवल्स पर ट्रांसमिट की जाती है। जैसे सबसे पहले आती हैं 400 और 765 किलोवाट की पावर लाइंस, जो आपने शहरों से दूर देखी होंगी। ऐसे बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टावर्स होते हैं। जब हमें लंबी दूरी के लिए पावर ट्रांसमिट करनी होती है तो हाई वोल्टेज लाइंस का इस्तेमाल किया जाता है। जितने हाई वोल्टेज पर बिजली ट्रांसमिट होगी उतना ज़्यादा एफिशिएंटली ट्रांसफ़र होगी और पावर लॉस उतना ही कम होगा। फिर ये हाई वोल्टेज करंट पावर स्टेशन में 66 किलोवाट, 132 किलोवाट या 220 किलोवाट में कन्वर्ट किया जाता है। फिर ये भी हाई वोल्टेज ही रहता है आपका। आप ये 400 किलोवाट, 765 किलोवाट और 132 किलोवाट संख्याएं याद रखिएगा, ये आगे काम आएंगी। फिर ये जो आपका 11 किलोवाट या 33 किलोवाट के मीडियम वोल्ट पर कन्वर्ट कर दिया जाता है, और फिर ये करंट है आगे सब स्टेशन में और कम लेवल पर लाया जाता है। ये जो वोल्टेज कम या ज़्यादा करने का काम होता है, ये ट्रांसफार्मर्स का रहता है, ये उनका यूज़ है। माने कि ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में मल्टीपल स्टेजेस पर वोल्टेज बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है। उनके और भी काम होते हैं, पर ये दो मेन काम है। और ऐसा नहीं है कि किसी सोलर या कोल पावर प्लांट में जो बिजली बनती है वो हाई वोल्टेज पर ही बनती है, नहीं, वो भी आपकी कम वोल्टेज पर होती है, जिसको ट्रांसमिट करने के लिए हाई वोल्टेज लेवल पर लाया जाता है ट्रांसफार्मर की मदद से। तो ब्रॉडली दो तरह के ट्रांसफार्मर्स होते हैं, स्टेप अप जो वोल्ट बढ़ाने का काम करते हैं, और स्टेप डाउन जो वोल्टेज कम करने का काम करते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि अलग अलग स्टेजेस पर ट्रांसफार्मर्स का इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स आते हैं जो पावर प्लांट में यूज होते हैं वोल्टेज बढ़ाने के लिए। फिर ट्रांसमिशन सब स्टेशन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स रहते हैं। और अंत में आपने देखा होगा कि आप जिस लोकेलिटी या सोसाइटी में रहते होंगे उसके बाहर भी एक ट्रांसफार्मर होता है। हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, मैं समराइज करूं तो यहाँ हमें ये समझना है कि ट्रांसफार्मर्स कई अलग अलग स्टेजेस में इस्तेमाल होते हैं नेटवर्क में, और उनकी अलग अलग पावर रेटिंग होती है। सब स्टेशन वाला ट्रांसफार्मर 400 किलोवाट या 765 किलोवाट क्लास के हाई वोल्टेज का होगा। जो लोकेलिटीज में होते हैं उनकी रेटिंग कम होती है क्योंकि उनका काम दूसरा है। ऐसे ही जो पावर प्लांट में इस्तेमाल हो रहा है उसका पूरा अलग यूज केस है। वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज बढ़ा रहा है ताकि बिजली ट्रांसमिट हो पाए, और वो भी हाई वोल्टेज पर। ऐसे ही अलग अलग पावर प्लांट्स में सोलर, विंड, कोल अलग अलग तरह के ट्रांसफार्मर्स लगते हैं। जैसे आप इस स्क्रीनशॉट में देख पा रहे होंगे कि सीईए ने प्लान बनाया है कि 2030 तक किस किस रेटिंग के ट्रांसफार्मर की कितनी डिमांड रहेगी। वोल्टेज रेटिंग के अलावा अलग अलग यूज केस के हिसाब से ट्रांसफार्मर्स को क्लासिफाई किया जाता है। पावर ट्रांसफार्मर्स हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल होते हैं। उनके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स लो वोल्टेज एप्लीकेशंस और लोकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए रहते हैं। फर्नेस ट्रांसफार्मर्स फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किए जाते हैं वोल्टेज बढ़ाने के लिए। ऐसे ही ड्यूटी, कन्वर्टर ड्यूटी इंस्ट्रूमेंट भी ट्रांसफार्मर के टाइप्स होते हैं। पर मोटा मोटी ट्रांसफार्मर्स का काम है वोल्टेज कम ज़्यादा करें ताकि बिजली एक जगह से दूसरी जगह जा पाए। ओवरऑल भारत का ट्रांसफार्मर मार्केट कुछ 8% कैगर के आसपास के रेट से ग्रो कर रहा है, जिसमें कुछ कुछ सेगमेंट्स जैसे कि 400 किलोवाट क्लास से ऊपर और सोलर ट्रांसफार्मर्स वगैरह की डिमांड ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है। इसमें अंत में डिमांड ड्राइवर्स की बात करें तो रेगुलर पावर डिमांड तो बढ़ी रही है, उसके अलावा विंड और सोलर प्लांट्स की वजह से डिमांड अच्छी आ रही है। मेट्रो रेल का एक्सपेंशन हो रहा है। ये रिप्लेसमेंट डिमांड यूएसए जैसे डेवलप्ड देशों से ज़्यादा आ रही है। तो एक्सपोर्ट मार्केट भी एक भारतीय ट्रांसफार्मर कंपनीज के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमने प्रोडक्ट और सेक्टर समझने का कठिन काम कर लिया है। अब हम भारत में लिस्टेड ट्रांसफार्मर कंपनियों को स्टडी कर रहे होंगे। इसमें हम स्मॉल कैप्स को पहले देखेंगे। स्मॉल कैप्स में कई प्लेयर्स अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने पर जोरों से काम कर रहे हैं। यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हो सकती हैं। उसके बाद हम लार्ज कैप्स को स्टडी करेंगे, वहाँ पे भी आपको एक दो अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है, वो हम लोग स्टडी कर रहे होंगे। सबसे पहला बिजनेस जो हम स्टडी करेंगे वो है साउथ वेस्ड सुप्रीम पावर इक्विपमेंट। ये एसएमई कंपनी है, पर एक बात जो मुझे इनकी काफ़ी अच्छी लगी है कि एसएमई होते हुए भी ये क्वार्टरली बेसिस पर रिजल्ट्स और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन निकाल रहे हैं और निवेशकों के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल्स भी कर रहे हैं। सुप्रीम फिलहाल 22 किलोवाट के छोटे ट्रांसफार्मर्स बनाता है।
इनके पास 2500 एमवीए मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, जिसे ये इस साल के दिसंबर तक 6500 एमवीए बढ़ाकर लगभग 3.5 गुना 9000 एमवीए कर लेंगे। ये तेजी से एक्सपैंड कर रहे हैं। इनका इस साल 38 से 40% सेल्स ग्रोथ लाने का टारगेट है। एक्सपेंशन के बाद ये फर्स्ट फेज में 160 एमवीए और 220 किलोवाट के हायर कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर पर काम कर रहे होंगे, और फिर आगे इनका 315 एमवीए 400 किलोवाट तक के ट्रांसफार्मर्स बनाने का भी गोल है। ये बिजनेस अभी 25 के पी पर है, इसे आप खुद से स्टडी कर सकते हैं। ग्रोथ और फ्यूचर प्लान्स दोनों यहाँ पर अच्छे हैं, पर आपको एक रिस्क ये समझना है कि जस्ट बिकॉज इनके पास कैपेसिटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आसानी से बड़े ऑर्डर्स के लिए बिड कर पाएंगे। ट्रांसफार्मर्स में पावर कंपनियां टेस्टिंग, सेफ्टी और मैन्युफैक्चरर के पास कितना एक्सपीरियंस है, इस पर काफ़ी स्ट्रिक्ट रहती हैं। इतना ईजिली ऑर्डर्स नहीं दे दिए जाते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि आगे कैपेसिटी लाइव जाने के बाद भी इनकी ऑर्डर बुक कैसे ग्रो कर रही है। फिर अगला है मेगाथर्म इंडक्शन। जिन भी सेक्टर्स में आपका स्टील पिघलाने का काम रहता है, मेगाथर्म उनके लिए इंडक्शन फर्नेस या एक तरह की भट्टी बनाता है और उसको चलाने के लिए ट्रांसफार्मर बनाता है। यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हो रही है, ये ट्रांसफार्मर्स के बिजनेस में घुस रहे हैं। ये पहले से इंडक्शन ट्रांसफार्मर्स बनाते आए हैं फर्नेसेस के लिए, बट सेक्टर में डिमांड को देखते हुए अब यहाँ से इनका सेगमेंट को सेपरेट फोकस देके अच्छे से ग्रो करने का प्लान है। पिछले साल FY25 में मेगाथर्म की 300 करोड़ की सेल्स हुई थी, जिसमें कुछ 45 से 50 करोड़ योगदान ट्रांसफार्मर्स का था और बाकी 250 करोड़ का बड़ा शेयर इंडक्शन का था। अगले 2 सालों में इनका टारगेट है कि ये अपनी सेल्स 300 करोड़ से बढ़ाकर 500 कर ले जाएंगे। इंडक्शन के 250 करोड़ के बिजनेस को 350 का कर देंगे, और जो ट्रांसफार्मर्स का सेगमेंट अभी 45 से 50 करोड़ पर है, उसे 3 गुना करके 150 करोड़ कर ले जाएंगे, क्योंकि उधर अभी बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है। छोटे बेस पर इनका ये ट्रांसफार्मर्स बिजनेस अच्छी ग्रोथ ला सकता है, और कंसोलिडेटेड सेल्स अगले 2 साल हमें 25 से 30% कैगर से और नेट प्रॉफिट 45 के रेट से ग्रो होता हुआ दिख सकता है। ये 28 के पीई पर है बिजनेस। मेगाथर्म आशीष कचोलिया जी का भी पोर्टफोलियो बिजनेस है, तो चाहे आप इसको एक बारी खुद से देख सकते हैं। फिर है आपका दानिश पावर। दानिश भी सुप्रीम और मेगाथर्म की तरह एसएमई है। एक रीज़न ये है कि हम एसएमईज़ को पहले कवर कर रहे हैं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ है वो इन्हीं बिजनेस में आ रही है। तो इसके पास भी अभी 4500 एमवीए ट्रांसफार्मर्स बनाने की टोटल कैपेसिटी है, जिसे ये इस साल के अंत तक डबल से भी ज़्यादा करके 10,000 एमवीए कर ले जाएंगे। ये 100 एमवीए 245 किलोवाट क्लास तक के पावर और 5 एमवीए 33 किलोवाट क्लास के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स बनाते हैं। इसके अलावा इनके पास सोलर और विंड प्लांट्स के लिए भी ट्रांसफार्मर्स बनाने की कैपेबिलिटीज़ हैं, जो आपके इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स होते हैं। पर इधर दिक्कत क्या है कि ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस नहीं निकालते हैं और ना ही कॉन्फ्रेंस कॉल्स करते हैं, तो हमें इतनी जानकारी नहीं रहेगी कि बिजनेस किस दिशा में जा रहा है। तो मैं पर्सनली दानिश से ज़्यादा सुप्रीम को प्रेफरेंस दूंगा। फिर आगे आपका वोल्टाम को देख लेते हैं। वोल्टाम के पास गुजरात में 14,000 एमवीए कैपेसिटी की 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें ये 220 किलोवाट तक के ऑयल फील्ड पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स और 33 किलोवाट तक के ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर्स बनाते हैं। ये कंपनी अभी 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर चल रही है, तो यहाँ फिलहाल ग्रोथ का स्कोप नहीं है। इसलिए आप देखोगे पिछले साल सेल्स ग्रोथ इनकी 20% थी और जून क्वार्टर में 1% की डीग्रोथ रही है। हालांकि इधर आप नीचे देखेंगे ये 200 करोड़ रुपए का केपेक्स कर रहे हैं, जिसके फर्स्ट फेज में ये 250 एमवीए और 220 किलोवाट रेटिंग तक के ट्रांसफार्मर्स की 6000 एमवीए कैपेसिटी टोटल ऐड कर रहे होंगे। इससे इनकी कैपेसिटी लगभग 40% के आसपास बढ़ेगी। पर मैं देख रहा था तो कोई टाइमलाइन नहीं मिली कि इनका ये नया प्लांट कब तक शुरू होगा। इसके अलावा इनका मैनेजमेंट ना कॉन्फ्रेंस कॉल्स करता है, ना इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस निकालता है, तो इतना जानकारी भी नहीं है यहाँ। तो वही सेम दिक्कत हो गई। आगे बढ़ते हैं तो फिर इंडोटेक के रिजल्ट्स आपको देखने में अच्छे लगेंगे, पर इनकी 100% सेल्स ग्रोथ और 224% नेट प्रॉफिट ग्रोथ पिछले साल के लो बेस पर आई है। ये भी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस नहीं निकालते हैं, तो जानकारी कम है, पर मेरी समझ से ये भी लगभग 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर ही चल रहे हैं। पिछले 4 क्वार्टर्स में इनके सेल्स और प्रॉफिट्स रेंज बाउंड रहे हैं। इनके पास 9500 एमवीए कैपेसिटी है, जिनमें ये 230 किलोवाट तक के पावर और 33 किलोवाट तक के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स बनाते हैं। तो मोटा-मोटी इंडोटेक, दानिश, शिलचार और वोल्टैम का लगभग एक जैसा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। इंडोटेक अगले 2 सालों में अपनी कैपेसिटी 9500 एमवीए से लगभग 70% बढ़ाकर 16000 एमवीए करने के लिए 65 करोड़ रुपए निवेश कर रहे होंगे, पर यहाँ भी कैपेसिटी लेट ही आएगी। इंडोटेक और वोल्टैम के कंपैरिजन में
दानिश और सुप्रीम के पास क्या एडवांटेज है कि उनकी कैपेसिटी थोड़ा जल्दी आएगी। अगला बिजनेस जो हम स्टडी करेंगे वो है शिलचार टेक्नोलॉजीज। ये पावर और डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा कई और प्रकार के भी ट्रांसफार्मर्स बनाते हैं, जैसे ये सोलर और विंड पावर प्लांट्स में लगने वाले 33 किलोवाट के स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रो प्लांट्स या डैम्स के लिए भी ट्रांसफार्मर्स बनाते हैं। शिलचार में अच्छी ग्रोथ आ रही है। इन्होंने हाल ही में अपनी कैपेसिटी बढ़ाकर 7500 एमवीए करी है और अभी ये 77% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर चल रहे हैं। Q1 में इनकी सेल्स 48% बढ़ी हैं और मुनाफा 73% बढ़ा है। इनका इस साल 28 से 30% सेल्स ग्रो करने का अनुमान है और फिर अगले साल के लिए ये 20 से 25% ग्रोथ टारगेट करेंगे। शिलचार के सेक्टर में बेस्ट मार्जिन्स है। ये बिजनेस अभी 33 के पीई पर ट्रेड कर रहा है। आप स्टडी कर सकते हैं। पर ये जो पूरा सेगमेंट है 132 किलोवाट क्लास के नीचे के ट्रांसफार्मर्स का, इसमें ओवर सप्लाई का एक बहुत बड़ा रिस्क है। ऐसे में इनके मार्जिन्स हमें गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। रिस्क पर हम आगे डिटेल में बात कर रहे होंगे। मार्सन्स का मुझे वैल्यूएशन नहीं समझ में आता है ऑनेस्टली। ये बिजनेस अभी 105 के पीई पर ट्रेड कर रहा है। साइज में इतना छोटा होते हुए भी इन्होंने हाल ही में अपनी कैपेसिटी बढ़ा के 10,000 एमवीए कर लिया है, पर कुछ इन्वेस्टर कम्युनिकेशन नहीं है कि कितना प्रतिशत कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चल रहा है, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। तो मेरी मार्सन्स पर कोई राय नहीं है। अब देखिए, ट्रांसफॉर्मर्स तो बस एक सेक्टर है। अगर आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है तो आपको अलग-अलग सेक्टर्स पकड़ने होंगे और फिर उनमें आपको चैंपियन बिज़नेसेस स्टडी करने पड़ेंगे। आप ऐसे ही भी कोई ऐरे-गैरे बिज़नेस से उम्मीद नहीं रख सकते हो। तो इसलिए हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जहां हम 150 से ज़्यादा अच्छे-अच्छे बिज़नेसेस को क्लोज़ली ट्रैक करते हैं। उनके बिज़नेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आए हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। हाँ, लेकिन हम किसी भी स्टॉक पर बाय सेल कॉल्स नहीं देते हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना इसी का हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। आप उस लिंक से हमें मैसेज कर सकते हैं। और याद रहे, ये एक पेड कम्युनिटी है जिसकी महीने की फीस बस 850 रुपए है। मतलब आपको बस 850 रुपए में हर महीने इतने सारे अच्छे-अच्छे बिज़नेसेस पता चलते रहेंगे। इसमें 2 प्लान्स हैं, 6,000 रुपए का 6 महीने के लिए और 10,000 रुपए का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपका महीने का रेट 1,000 रुपए पड़ेगा और साल भर वाले में आपको मंथली रेट बस 850 रुपए पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप नीचे दिए हुए लिंक से हमें कॉन्टैक्ट करके ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। वापस से अपने बिज़नेसेस पर आते हैं। क्वालिटी पावर एक इंटरेस्टिंग तेज़ ग्रो कर रहा बिज़नेस है। अप्रैल से जून के महीनों में इनकी सेल्स पिछले साल से 144% बढ़ी हैं। इनके पास 400 किलोवाट क्लास से बड़े ट्रांसफार्मर्स बनाने की कैपेबिलिटीज़ हैं, पर जो इनका ज़्यादातर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, वो अन्य पावर इक्विपमेंट का है, जिसमें ये हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट नेटवर्क्स के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उधर प्रॉफिट मार्जिन्स ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग से बेहतर हैं और उधर ग्रोथ भी बेहतर है। आपके जितने लार्ज कैप ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी भी अलग-अलग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में एक्सपर्टीज़ है। पर स्मॉल कैप्स की बात करें तो सिर्फ क्वालिटी पावर ही है जो हाई एंड प्रोडक्ट्स में डील करता है। हम इसको डिटेल में नहीं स्टडी करेंगे, पर ये एक इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है जिसे आप खुद से स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको ट्रांसफार्मर स्टॉक्स में रुचि आ रही है तो क्वालिटी पावर भी आपको अच्छा लगेगा। क्वालिटी पावर के बाद हम एक और इंटरेस्टिंग बिजनेस को स्टडी करेंगे, जो है आपका ट्रांसफार्मर्स और रेक्टिफायर्स इंडिया। टीआरआईएल का अगले 3 सालों तक 60 से 65% सीएजीआर से अपनी सेल्स बढ़ाने का टारगेट है और बाय फार पूरे सेक्टर में ये सबसे तेज ग्रो कर रहा प्लेयर है। इनकी लो, मीडियम, हाई और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सभी साइज के ट्रांसफार्मर्स मैन्युफैक्चर करने में एक्सपर्टीज है। अभी इनके पास 40,000 एमवीए की कैपेसिटी है, जिसमें एक्सपेंशन करके ये 22,000 एमवीए और ऐड कर रहे होंगे। स्मॉल कैप बिजनेसेस में सिर्फ टीआरआईएल के पास ही हाई और अल्ट्रा हाई वोल्टेज के ट्रांसफार्मर्स मैन्युफैक्चर करने की एक्सपर्टीज है। बाकी फिर 400 किलोवाट के ऊपर के सेगमेंट में ना आपके लार्ज कैप्स ही हैं मेनली। अभी जो मेन डिमांड आ रही है वो 400 किलोवाट के ऊपर के ट्रांसफार्मर्स की है और यहाँ पर एक मोड क्या है कि पावर ग्रिड या अदानी जैसी कंपनियां, पावर कंपनियां उन सप्लायर्स को प्रेफर करते हैं जिनके पास कम से कम 5, 7 या 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स का पावर ट्रांसमिशन में बहुत क्रिटिकल रोल रहता है। कभी ट्रांसफार्मर फेल हुआ तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। जो नई कंपनियां एंटर भी कर रही हैं, उनको 6 से 7 साल लग जाएंगे अपनी कैपेबिलिटीज़ प्रूव करने में। तो ये सीजी पावर, क्वालिटी पावर, टीआरआईएल जैसी कंपनियों के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोट है। वैल्यूएशन टीआरआईएल का थोड़ा ज़्यादा है, पर टीआरआईएल एक अच्छा बिजनेस है, एक स्ट्रॉन्ग मोट है इनके पास। इस वजह से आप इसे खुद से स्टडी कर सकते हैं। टीआरआईएल के बाद अब मेनली हमारे पास
4 लार्ज कैप प्लेयर्स बचते हैं, सीमेंस एनर्जी, सीजी पावर, जीई वर्नोवा और हिताची। श्नाइडर आपका लार्ज कैप नहीं है, पर उसे भी इन्हीं के साथ कवर कर लेते हैं। यहाँ पर 3 पॉइंट्स नोट करने वाले हैं, ये ज़रूरी पॉइंट्स हैं। पहला कि इन पाँचों कंपनियों के पास 400 किलोवाट और 765 किलोवाट क्लास तक के ट्रांसफार्मर्स बनाने का एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज है। ये हैवी वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स आपके एचवीडीसी और एचवीएसी प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होते हैं। यहाँ डिमांड अच्छी है और सप्लाई कम है। तो अगर हम बिजनेस मॉडल और कंपटीशन के नज़रिए से देखें तो लार्ज कैप्स स्मॉल कैप से बेहतर हैं। दूसरा पॉइंट है कि ये कंपनियां ट्रांसफार्मर्स के अलावा सब स्टेशंस और पावर स्टेशंस में इस्तेमाल होने वाले अन्य पावर इक्विपमेंट भी बनाती हैं, जिसमें आपके ग्रिड ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स, स्विच गियर्स, स्टैटकॉम्स वगैरह आते हैं। इनका एचवीडीसी या हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सेगमेंट का भी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। ये सेगमेंट ही पूरा अभी 60 से 65% कैगर से ज़्यादा के रेट से भारत में ग्रो कर रहा है। उस पर हम सोच रहे हैं कि एक आगे अलग से वीडियो बनाने का। हालांकि ये कंपनियां सेगमेंट रिलेटेड जानकारी नहीं देती हैं कि ट्रांसफार्मर से कितनी सेल्स आ रही हैं और बाकी कितना किस प्रोडक्ट से कितनी आ रही हैं वगैरह वगैरह। तीसरा पॉइंट जो नेगेटिव है कि इन सब का वैल्यूएशन हाई है। आप देखोगे ये सभी बिजनेसेस 90 से 150 के पी रेशियोज की रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। इनमें से कई वैल्यूएशन के नजरिए से मैच्योर हो चुके हैं। चलिए अब फटाफट बिजनेसेस देख लेते हैं। सीजी पावर की 45 से 40% सेल्स ट्रांसफार्मर्स और स्विच गियर जैसे प्रोडक्ट से आती हैं। बाकी इनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का सेगमेंट है जो अभी इतना अच्छा नहीं कर रहा है। जैसे Q1 में पावर सिस्टम्स में ग्रोथ 43% थी और इंडस्ट्रियल सिस्टम सेगमेंट में बस 16%। इसलिए कंसोलिडेटेड ग्रोथ कम होके इनकी बस 29% रह गई। पर लार्ज कैप्स के नजरिए से देखें तो ये अच्छे नंबर्स हैं। सीजी पावर भी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहा है। ये अपनी पावर ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी 40,000 एमवीए और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की 9,000 एमवीए कर रहे होंगे, जिसके लिए ये केपेक्स भी कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि सीजी पावर की 765 किलोवाट क्लास तक के हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स में एक्सपर्टीज है। सो इसके लिए इन्हें हाल ही में पावर ग्रिड से एक मेजर ऑर्डर भी मिला है। सीमेंस एनर्जी का डीमर्जर हुआ है, जिससे इनके पास पावर इक्विपमेंट का बिजनेस आया है। सीमेंस की भी सीजी पावर की तरह 765 किलोवाट क्लास ट्रांसफार्मर्स में एक्सपर्टीज है, पर मुझे कुछ खास डेटा मिला नहीं कि इनकी कितनी प्रतिशत सेल्स किस सेगमेंट या किस प्रोडक्ट से या किस डिवीजन से आ रही हैं। ऑर्डर बुक ग्रोथ तो आपको सीजी पावर और सीमेंस दोनों की अच्छी लगेगी, पर ऑर्डर विंस आपके लंपी होते हैं। मतलब ऐसे हो सकता है कि कई सारे ऑर्डर्स आपको एक साथ मिल जाएं, फिर थोड़े समय तक उनको एग्जीक्यूट करते रहोगे और आपको नए ऑर्डर शायद ना मिले। इसके अलावा सीमेंस भी वैल्यूएशन के हिसाब से मेरे लिए मैच्योर हो चुका है। ये अभी 115 के फॉरवर्ड पीई पर ट्रेड कर रहा है। हिताची का हाल ही में पीई री-रेटिंग काफी तेजी से हुआ है। ये बिजनेस अभी 150 के पीई पर ट्रेड कर रहा है, फॉरवर्ड पीई पर। इन्हें बैक टू बैक नए ऑर्डर्स भी मिले हैं। इनकी ऑर्डर बुक पिछले साल से 365% ग्रो करी है। हिताची को लेकर मैं ये कहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली हम लोग ये पार्टी में थोड़ा लेट हैं और हमने ये रैली मिस कर दिया है। लार्ज कैप्स में वैल्यूएशन और ग्रोथ दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सबसे अच्छा जीई वर्नोवा टीएनडी लगा है। इनके मार्जिन्स अच्छे हैं। Q1 में 29% की एबिटा मार्जिन रही है और बिजनेस ग्रोथ भी अच्छी रही है। Q1 में सेल्स 39 से 40% बढ़ी हैं और मुनाफा तो पिछले साल से डबल हो गया है। इसका 90 के पीई पर वैल्यूएशन बाकियों के मुकाबले कम है। और एक और चीज़ कि इसमें ग्रोथ रेट भी डबल है बाकियों के मुकाबले। तो जीई को आप एक बारी खुद से स्टडी कर सकते हैं, पर इनकी ऑर्डर बुक ग्रोथ आपको ट्रैक करनी पड़ेगी, वरना आगे स्लो डाउन का रिस्क रहेगा। श्नाइडर इलेक्ट्रिक का मुझे वैल्यूएशन नहीं समझ में आता है। ये बिजनेस 20,000 करोड़ के मार्केट कैप पे भी 85 के पीई पर ट्रेड कर रहा है। इनका 40 से 45% बिजनेस पावर ग्रिड प्रोडक्ट से आता है, जिसमें ट्रांसफार्मर्स एक सब सेगमेंट होगा। अंत में हम रिस्क और समरी पर आते हैं। पहले 2 रिस्क देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मुझे पूरे सेक्टर में सबसे अच्छे बिजनेसेस कौन से लगे हैं। पहला रिस्क ये है कि ये एक गवर्नमेंट लेड सेक्टर है। सरकार प्लानिंग करती है कि कितने पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे, कितना ट्रांसमिशन नेटवर्क सेटअप किया जाएगा और फिर उस हिसाब से टेंडर्स निकलते हैं इक्विपमेंट सप्लाई करने के लिए। और ये सेंट्रल से लेकर स्टेट कई लेवल्स पर होते हैं। स्टेट पावर कॉर्पोरेशंस भी टेंडर्स निकालती हैं। ऐसे में अगर नए ऑर्डर्स मिलने में देरी हुई तो स्लो डाउन एक बड़ा रिस्क रहेगा यहाँ। दूसरा रिस्क है जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 132 किलोवाट क्लास के नीचे के ट्रांसफार्मर्स में बहुत कैपेसिटी आ रही है। लगभग सारी ही कंपनियां बैक टू बैक केपेक्स अनाउंस कर रही हैं, अपना एक्सपेंशन कर रही हैं, और सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर में। तो यहाँ ओवर सप्लाई का बहुत बड़ा रिस्क है। अगर ये प्ले आउट करता है तो होगा क्या कि कंपटीशन बढ़ेगा, सप्लाई डिमांड से ज़्यादा रहेगी, तो सब कंपनियां अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए प्राइसेस गिराने लगेंगी और हमें मार्जिन कंप्रेशन देखने को मिलेगा। ये बहुत बड़ा रिस्क है जिसका आपको देखना है। इसलिए आप किसी भी स्मॉल कैप ट्रांसफार्मर कंपनी में अगर आप इन्वेस्टेड हो
तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। जहाँ ऐसा होना शुरू हो गया, सारे ही बिज़नेसेस आउट ऑफ ट्रेंड हो जाएँगे। स्मॉल कैप्स में सिर्फ TRIL ही अच्छा बिज़नेस है, जिसके पास 400 किलोवाट क्लास या उससे बड़े ट्रांसफॉर्मर्स बनाने की कैपेसिटी है। अब अगर मैं अंत में अपनी राय और रैंकिंग दूँ, तो टॉप पोज़ीशन पर मैं TRIL और सुप्रीम पावर को रखूँगा। TRIL में ग्रोथ और उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो दोनों अच्छा है। सुप्रीम को सिर्फ इसलिए क्योंकि ग्रोथ प्लान्स इनके अच्छे हैं। एग्जीक्यूशन रिस्क और ओवर सप्लाई से मार्जिन रिस्क यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिस्क है जिसको आपको देखना पड़ेगा। तीसरी पोजीशन में GE वर्नोवा TND को दूंगा। मेरी समझ से इसका पी बाकियों से कम है, तो यहाँ शॉर्ट टर्म में पी री-रेटिंग का स्कोप रहेगा। बाकी अन्य स्मॉल कैप्स में या तो इतनी ग्रोथ नहीं है या हमारे पास इतनी जानकारी नहीं है कि हम उन्हें अच्छे से इवैल्यूएट कर सकें। और जीई के अलावा बाकी लार्ज कैप्स मुझे मैच्योर्ड लगते हैं। इस वीडियो की रिसर्च में और फिर इसे बनाने में काफ़ी मेहनत और समय गया है, तो आप प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में आप हमारे चैनल सिंपली स्टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे लिए आपके लाइक्स और सब्सक्राइब्स ही मोटिवेशन है, ताकि हम ऐसे वीडियोज़ आपके लिए फ्री में लाते रहें। तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।